देखिए, आज हम बताएंगे कि इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, इन सवालों को आप चाहें तो 1 सेकंड में भी हल कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मीन्स का मैथ से लेकर यानी छोटी क्लासों से लेकर और बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं। और इन क्वेश्चनों को देखकर ही लोग छोड़ देते हैं कि ये क्वेश्चन आसानी से नहीं बनेंगे। तो देखिए किस प्रकार इसको कहते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा है 12 रूट के अंदर 12, फिर रूट के अंदर 12, फिर भी रूट के अंदर 12। और आपको यहाँ देखना है कि जी यहाँ पर इंफिनिटी तक गया है। इंफिनिटी का मतलब है कि अनंत तक गया है। तो ऐसे सवालों में जो बार बार रिपीट हो रहा हो और इंफिनिटी तक गया हो, तो उसमें आठ के नीचे सीधा डायरेक्ट लिख देना है, जिसका राइट आंसर आएगा 12। यानी 12 आपका बार बार आ रहा है और इंफिनिटी तक जा रहा है। इसका आंसर, इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 12। यानी आप देखकर भी बता सकते हैं कि इसका आंसर 12 है। अब आप सोचेंगे, इसीलिए हमने उसी प्रकार के और क्वेश्चन भी लिया है। इसमें देखेंगे कि इसमें इंफिनिटी था, इसमें इंफिनिटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपका एक सा है। क्वेश्चन एक सा है लेकिन इसमें इंफिनिटी था, इसमें इंफिनिटी नहीं है। तो इसका जो कहने का तरीका है वो अलग रहेगा। आप सोचेंगे कि सर इसका सीधा डायरेक्ट 3 लिख दिया जाए आंसर, तो इसका 3 जो आंसर है वो गलत है। क्यों गलत है? आपको किस प्रकार करना है, आपको इन 3 जितनी बार भी 3 है उसको गिन लेना है। यानी 1 2 3 4 5। यानी आपको देखेंगे कि 2 पर 5 की घात चढ़ा देना है। आप सोच रहे होंगे सर 2 तो है ही नहीं है। हमेशा आपको 2 पर ही घात चढ़ाना है, चाहे यहां पर कुछ भी हो। यानी आपको इसको अगले काउंट करना है 1 2 3 4 5। यानी 2 पर 5 की घात, यानी इसको लिखेंगे तो 2 को 5 बार लिखेंगे तो आपका 32 आएगा। यानी 32 आया तो आप सोचेंगे सर 3 का तो यूज नहीं किया है। हाँ, 3 का यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे और इस पर जो घात चढ़ाना है तो जो 32 नीचे लिखेंगे और इससे कम करके ऊपर लिख देना पड़ता है। यानी इसका जो आंसर है 3 पर 31/32 की घात आएगी। ये इसका राइट आंसर है। आइए हम इस सवाल को भी बताते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ पर गुणा था और यहाँ पर क्या आ गया है, प्लस आ गया है। और प्लस आ गया है तो इस सवाल को किस प्रकार करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जैसे 12 लिखा है, 12 + 12 + 12 + 12 डॉट 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 है इस प्रकार। तो आपको बता दें कि जो 12 है तो 12 के गुणनखंड करना है। और 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 के गुणनखंड में देखेंगे कि इसके 12 के गुणनखंड करना है, लेकिन गुणनखंड ऐसे करना है कि जो आपका उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 माना जाएगा, यहाँ भी 1 माना जाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं टी चौको 12 लिख सकते हैं। टी चौको 12 लिख सकते हैं। देखिए इसके बीच का गैपिंग 1 है, यानी इसको टी चौका 12 लिख सकते हैं। इसका बीच का गैपिंग क्या है, 1 है। अब यहां पर देखेंगे, अगर